आज का जो मेन हमारा स्ट्रक्चर है ना बेटे, वो है पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अच्छा, और इसका जो यूज है वो रेफरेंसेस के लिए, वो नरेशन के लिए, पास्ट इवेंट्स के लिए, ओकेजन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है इतना मजे का और ये इतना आसान है कि इसमें हमें वो वाला जो एक डिफरेंशिएट करना पड़ा था कि आई वो यू दे के साथ, ये जो प्रेजेंट सिंपल में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा था कि आई वो यू दे और प्लूरल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डू, और ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी एस का इजाफा। हमें इसमें ये चक्कर नहीं है। ये स्ट्रक्चर इतना आसान है, इतना मजे का है कि इसमें तमाम सब्जेक्ट्स, वो आए हो, वी और यू और दे और प्लूरल नेम्स, उसके बाद ही, और उसके बाद शी, और उसके बाद इट, और सिंगुलर नेम, यानी सब के साथ, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और जो ही इसका हम बनाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मिसाल इसकी देख लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि आई वॉच्ड अ मैच यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मैच यस्टरडे, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। और मैंने आपको गुजारिश क्या की थी कि दो ही किस्म के मेन सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल और एक नेगेटिव। और जब इसका नेगेटिव बनेगा तो वो बन जाएगा आई डिड नॉट वॉच अ मैच यस्टरडे। तो ये जो हम कहते हैं कि दो ही बुनियादी सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, ये वो बन गए। अब जब आपने इसका क्वेश्चन बनाना है या इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये जो डिड है इसी को आप पहले ले जाएं, यानी डिड से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए, डिड आई नॉट को यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन हम बना रहे हैं। डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, तो आखिर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब आपने नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो आप यहाँ पर डिड आई नॉट को जोड़ दीजिए वर्ब के साथ, यहाँ भी नॉट वर्ब के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ भी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ था, तो डिड आई नॉट वॉच अ मैच यस्टरडे, ये बन गया आपका नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर मैंने कल एक और बेटे गुजारिश की थी कि जो पहले से ही सवाल होते हैं, जो पहले से ही क्वेश्चंस होते हैं, उनसे पहले फिर हम डब्ल्यू एच फैमिली लगानी हो तो हम लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ वाई डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, व्हेन डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, वेयर डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, तो वाई व्हेन वेयर वगैरह वो जो पहले से ही क्वेश्चंस हैं उससे पहले लग जाएंगे। यानी मैं आप लोगों को कैसे समझाता होता हूँ कि डब्ल्यू एच फैमिली को अगर हटा भी दिया जाए तो फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए। डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, डिड आई वॉच अ मैच यस्टरडे, हाँ अकेला हु है जिसके साथ डिड नहीं आता एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किसने तंग किया, तो मैं कहूंगा हु टीज्ड यू, हु डिड टीज नहीं होगा, यहाँ पर हु टीज्ड यू होगा। अब ये जो आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, इसकी खुसूसियत क्या है? इसकी खुसूसियत ये है बेटे, इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस है अ सिंगल एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। माजी में एक काम स्टार्ट हो और माजी में ही खत्म हो जाए, एक काम। एक से ज्यादा की जब बात करेंगे ना, तो वो फिर हम बाद में करेंगे कि माजी में अगर एक से ज्यादा काम शुरू और खत्म होते हैं तो हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और अगर इसकी रिकग्निशन चाहिए आपको, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है? इसको रिकॉग्नाइज ऐसे करना है कि अक्सर औकात इसके साथ फिक्स्ड टाइम फ्रेम जुड़े होते हैं, अक्सर औकात इसके साथ फिक्स्ड टाइम फ्रेम जुड़ा होता है। फिक्स टाइम फ्रेम से मुराद कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आई वॉच्ड अ मैच यस्टरडे, ये है यहाँ पर फिक्स्ड टाइम फ्रेम यस्टरडे। इस यस्टरडे की जगह लास्ट वीक भी आ सकता था, इस यस्टरडे की जगह लास्ट या प्रीवियस मंथ भी आ सकता था, इस यस्टरडे की जगह 2 आवर्स अगो भी हो सकता था, इस यस्टरडे की जगह 2 मिनट्स अगो, 5 सेकंड्स अगो भी हो सकता था, 5 मिनट्स अगो भी हो सकता था, 5 सेकंड्स अगो भी हो सकता था। यानी कि मैं आप लोगों को, मेरा बच्चा, ये समझा रहा हूं इस वक्त कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ टाइम फ्रेम देने में बिल्कुल ना झिझका करो। यस्टरडे लगाओ, डे बिफोर यस्टरडे लगाओ, लास्ट ईयर लगाओ, लास्ट मंथ लगाओ, 2 मिनट्स लगाओ, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, यानी कि बड़ी आजादी से इसके साथ टाइम फ्रेम की सेंस आ सकती है। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात बताई आपने, ये कौन सी बड़ी बात बता दी आपने कि माजी में काम हुआ है तो यस्टरडे, लास्ट वीक वगैरह, प्रीवियस मंथ तो आना नेचुरल सी बात है। हुजूर ये बड़ी बात इसलिए है कि मैंने आज ना आपको एक क्लैश बताना है इसका, पास्ट सिंपल का प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो फिर आपको समझ आएगी कि यहाँ पर मैंने जो ये फिक्स टाइम फ्रेम की बात की है ये क्यों अहमियत की हामिल है। दूसरी इसकी पहचान ये है बेटे कि उर्दू में अगर इसके फिक्रे हों, उर्दू में अगर इसका फिक्रा हो कि मैंने अमजद की मदद की, इसका जो उर्दू में सेंटेंस होता है ना, वो भी हमें, उर्दू में जो इसका सेंटेंस होता है वो भी हमें खुलेआम बताता है कि माजी का काम है
और माजी में ही खत्म हुआ है। मैंने अमजद की मदद की, ये यूं भी हो सकता है कि मैंने अमजद की मदद की थी। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात बताई है आपने, कि सर पास्ट है, पास्ट सिंपल है, तो मैंने अमजद की मदद की थी, मैंने अमजद की मदद की, मैंने अमजद की मदद कर दी, मैंने अमजद की मदद कर दी। तो देखें कि इसकी एंडिंग भी पास्ट में ही हो रही है। तो आप मुझे कहोगे कि सर आपने ये कौन सी बड़ी बात बताई है, कि भाई माजी में काम हुआ है तो हमने यूं ही बात उर्दू में भी करनी थी ना। मैंने अमजद की मदद की, मैंने अमजद की मदद की थी, मैंने अमजद की मदद कर दी। मतलब उर्दू में भी हमें लग रहा है कि पास्ट में एक एक्शन खत्म हुआ है। और ये उर्दू की पहचान हो गई इसकी। और वैसे जो इंग्लिश में इसकी पहचान है वो ये है कि अक्सर औकात इनके साथ ये वाले कोई ना कोई फिक्स टाइम फ्रेम जुड़े होते हैं, अगर से ये लाजमी नहीं है, लेकिन मैं करेक्शन के भी नुक्ता नजर से आपको बता रहा हूँ, आपको ये चौकन्ना कर रहा हूँ कि भाई बाज औकात फिक्स टाइम फ्रेम जुड़ा होता है, बड़ी आसानी के साथ जुड़ जाता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। अब ये सारी बातें करने का मकसद क्या है मेरा, वो आपको अभी इंशाल्लाह पता चलेगा। अब अगली गुजारिश ये है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पैसिव वॉइस खुशकिस्मती से हमने पहले किए हुए हैं। तो पैसिव वॉइस इसका बनता होता है वॉज और वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब ये सेंटेंस देखें, बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गईं। Multinational companies were left Pakistan. नहीं, वर नहीं सर आना बेटा। इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान। हाँ बेटे, वर नहीं आना, यहाँ एक्टिव वॉइस है ये। फॉरेन कंपनी लेफ्ट। अभी ठहरे ना, अभी पहले मुझे ये जरा फर्क तो करके दिखाए ना एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। सेंटेंस है, सेंटेंस है, चपड़ासी ने 9 बजे दफ्तर खोला। और दूसरा सेंटेंस है, दफ्तर 9 बजे खोल दिया गया। खोल दिया गया या खोला गया। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। सर पहले वाला एक्टिव वॉइस पहला है, वाला सर दूसरा एक्टिव पैसिव है, वॉइस है। दूसरा है पैसिव है। शाबाश। तो चपड़ासी ने 9 बजे दफ्तर खोला, तो इसका बन दफ्तर 9 बजे जाएगा। खोला गया। The peon opened the office at 9 o'clock. शाबाश। द पीएन ओपनड ओपनड द ऑफिस एट 9 o'clock। अच्छा, दफ्तर 9 बजे खोल दिया गया, बनवाइए जरा इसका। The ऑफिस office वाज was opened. ओपन The office एट was 9 o'clock। opened. शाबाश, द ऑफिस वाज ओपनड एट 9 o'clock। एट 9 o'clock। चले, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे इसका उर्दू में भी समझ जाएंगे कि कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। इंग्लिश में तो एक्टिव और पैसिव को समझना आसान होता है। भाई इंग्लिश में तो हम समझ लेते हैं यूं कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन डूअर होता है, और जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीवर होता है। इंग्लिश में तो हम यूं बड़ी सहूलत से समझ लेते हैं इस चीज को। लेकिन उर्दू में पहचानना बच्चे मुश्किल से करते हैं। चपड़ासी ने 9 बजे दफ्तर खोला, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें एक्शन है और एक्शन डूअर भी है। दफ्तर 9 बजे खोल दिया गया, तो यहाँ मैंने दफ्तर की बात की है। यहाँ मुझे सरोकार ही नहीं है इससे कि किसने खोला और क्यों खोला। और मतलब मुझे एक्शन डूअर की परवाह नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि दफ्तर 9 बजे खोल दिया गया, किसने खोला, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, और द पॉइंट इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर मी। और वैसे भी दफ्तर यहाँ पर एक्शन रिसीवर है। अच्छा, अब बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई, एक मिनट मुझे जरा ना इसकी लेयर्स लगाने दें साथ, फिर आप इसका हम मिलके बना लेते हैं। ये आपकी क्लास से पहले यही मैं बैठा हुआ काम कर रहा था। एक लेयर लगाते हैं, मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई। अच्छा, इसके बाद एक और लेयर लगाते हैं, मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनियां जल्दबाजी में पाकिस्तान छोड़ गई। अच्छा जी, एक और लेयर लगाते हैं इसके साथ, मशहूर और तरक्की करती हुई बैनुल अक़वामी कंपनियां जल्दबाजी में पाकिस्तान छोड़ गईं। अच्छा, मशहूर और तरक्की करती हुई बैनुल अक़वामी कंपनियां सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जल्दबाजी में पाकिस्तान छोड़ गईं। मुआशी जवाल की वजूहात का तज्जिया करने के बाद बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गईं। मुआशी जवाल का तज्जिया करते ही बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गईं। और किसी ने उनको उनको ना रोका, ना रोका, लिहाजा लिहाजा पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। ये लो जी मेरा बच्चा। अब ये 8 सेंटेंसेस का की लेयर्स हैं, इसके ऊपर मुझे जरा सेंटेंसेस लिखवा दीजिए, फिर हम इसके पैसिव वॉइस की लेयर बनाएंगे। सर पहला होगा इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान। चलें जी, आलियान कहते हैं कि पहला होगा इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान। अब किसी को अगर एतराज है तो वो बता दे। नहीं सर बिल्कुल ठीक है। हम्म, अब देखें, अब यहां पर लेफ्ट देखें बेटे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है।
नेगेटिव इसका बनता तो बन जाता इंटरनेशनल कंपनीज डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती डिड नॉट लीव पाकिस्तान, डिड नॉट लीव पाकिस्तान। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाई है, मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई, अब इसका बताइए। फेमस सर इंटरनेशनल famous फेमस international companies left international companies left Pakistan. शाबाश, द फेमस International इंटरनेशनल companies left Pakistan. जल्दबाजी। कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान। अब इसके साथ एक और लेयर लगाई है कि पाकिस्तान जो छोड़ने की एक्टिविटी उन्होंने की वो जल्दबाजी में की। अब ये जल्दबाजी की यहां पर मजीद एक लेयर लगाई है। Famous international companies left Pakistan in a hurry. शाबाश। in hurry और in haste भी हो सकता है सर। हाँ, तो द फेमस इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान इन अ हरी भी हो सकता है और हेस्टीली भी हो सकता है, सिंगल वर्ड हेस्टीली। Okay, sir. और आप जो इन अ हरी कह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है, मैंने सिंगल वर्ड यूज किया, और आप इन अ हरी इन अ हेस्ट कह रहे हो, आप एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। मशहूर और तरक्की करती हुई। फेमस एंड डेवलपिंग। सर फेमस Famous एंड and developing. डेवलपिंग इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान हैस्टली। शाबाश शाबाश। अब देखो, अब बेटे तरक्की करती हुई, अब ये हम फेमस भी कंपनीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी कंपनीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं ये। द फेमस इंटरने द फेमस एंड डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिंग, द फेमस एंड प्रोग्रेसिंग इंटरनेशनल कंपनीज। अब मैंने कल एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स करवाए थे आपको, वर्बल एडजेक्टिव्स करवाए थे, मैंने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है। तो ये जो प्रोग्रेसिंग लिखा है ना मैंने, ये भी कंपनीज के लिए ही लिखा है, ये भी कंपनीज के लिए ही आया है। अलहदा अलहदा जोड़ के देख लीजिए, द फेमस कंपनीज, द प्रोग्रेसिंग कंपनीज, द इंटरनेशनल कंपनीज। यानी कि ये जो फेमस का वर्ड और ये जो प्रोग्रेसिंग का वर्ड और ये जो इंटरनेशनल का वर्ड है, ये अल्फाज कंपनीज के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं, और अलग अलग इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं, फेमस कंपनीज, प्रोग्रेसिंग कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज। अब मैंने एक और लेयर का यहां पर इजाफा किया है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐड हो जाएगा बस। हाँ, सर इसलिए पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखें, ह्यूज सेंटेंस सर बनाइए, पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हम कहेंगे सियासी बेचैनी को, तो अदम इस्तेहकाम का हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बनाते हैं, बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। सर ये बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगा सकते हैं। हाँ, अब ये जो इन्होंने बात की है बेटे ने, अब मैं उस तरफ आता हूँ। अब आप ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का फर्क सुन लीजिए ताकि सेफ तरीके से फिर लिखो, जब भी आप लिखो। एक सेंटेंस है ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ, हेडेक। ही वॉज एबसेंट नहीं, पहले मैं आपको ड्यू टू लिख के दिखाऊं। हिज एबसेंस वॉज ड्यू टू इलनेस। और ये सेंटेंस देखें कि ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ इलनेस। और एक और सेंटेंस देखिए, ओइंग टू इलनेस, कॉमा, ही वॉज एबसेंट। ये देखो बेटे, अब बात ये है कि ड्यू टू को आप बिला खौफो खतर इस्तेमाल कीजिए अगर उससे फौरन पहले बी फैमिली हो तो। इज ड्यू टू, एम ड्यू टू, आर ड्यू टू, वॉज ड्यू टू, वर ड्यू टू, विल बी ड्यू टू। ड्यू टू से पहले फौरन पहले बी फैमिली आनी चाहिए। अगर बी फैमिली नहीं है तो फिर आप ड्यू टू की जगह पर इस्तेमाल कीजिए बिकॉज ऑफ का। ये देखिए, अब यहां पर अगर मैं ड्यू टू लगा देता तो वो गलत था, क्यों? कि इस ड्यू टू से फौरन पहले बी फैमिली नहीं है। तो अब रूल नंबर 1 क्या हुआ मेरे बच्चे, यही याद रखेंगे कि ड्यू टू आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया कीजिए अगर उससे पहले बी फैमिली हो, और अगर बी फैमिली ना हो तो आप ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ इस्तेमाल कीजिए। ये दो बातें। और तीसरी बात जहन में रखिए कि अगर दिल करे कि ड्यू टू से सेंटेंस शुरू किया जाए तो भी ठीक है, लेकिन ड्यू टू की जगह ओइंग टू से सेंटेंस शुरू करे। ये बेटे कॉन्सेप्ट समझ आया है मेरे बच्चों को? Sir, जी। in the above sentence, we can use progress, simple progress for the instead of progressing. बेटे, इफ वी यूज सिंपल प्रोग्रेस दैट विल बी अ नाउन। द फेमस एंड प्रोग्रेस कंपनीज ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्रेस बजाते खुद एक नाउन है। तो प्रोग्रेसिंग कंपनीज, देखें मैं आपको समझाता हूं, ये लफ्ज है कंपनीज,
इससे पहले अगर मैं कहूँ बिग कंपनीज तो बिग एडजेक्टिव है, अगर मैं कहूँ स्मॉल Yes, कंपनीज तो स्मॉल भी एडजेक्टिव, अगर मैं कहूँ न्यू yes, sir. कंपनीज तो न्यू भी एडजेक्टिव है, अगर मैं कहूँ ओल्ड कंपनीज तो ओल्ड भी एडजेक्टिव है। यानी Yes, कि sir. कंपनीज जो है ये एक नाउन है, ये अपने से पहले मांग रहा है एडजेक्टिव्स। Yes, sir. और अकेला प्रोग्रेस जो होता है वो एडजेक्टिव नहीं होता। Yes, sir. हाँ, अकेला प्रोग्रेस एडजेक्टिव नहीं होता, नाउन होता है। तो इसलिए हमें प्रोग्रेसिंग, जैसे हम वो नहीं कहते स्माइलिंग फेस, जैसे हम नहीं कहते डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हम नहीं कहते रनिंग वाटर, जैसे हम नहीं कहते राइजिंग सन, वैसे ही हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ Yes, होगी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन काम वो एडजेक्टिव का करेगी। yes, sir. हाँ जी। अच्छा, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एक लेयर और लगाई हमने सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। अब मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया करने के बाद, After analyzing the economic Crisis. आफ्टर एनालाइजिंग After analyzing the economic reasons of economic downfall, द रीजंस ऑफ, आफ्टर एनालाइजिंग, तज्जिया करने के बाद, किस चीज का तज्जिया? वजूहात का तज्जिया। किस चीज की वजूहात का तज्जिया? किस चीज की वजूहात का तज्जिया? मुआशी जवाल की वजूहात का तज्जिया। आफ्टर एनालाइजिंग द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल। ये देखो जी, अब पहले तो इस लंबे तगड़े फ्रेज को देखो आप। आफ्टर एनालाइजिंग, तज्जिया करने के बाद, किस चीज का तज्जिया? वजूहात का। ये किसकी वजूहात थी? ऑफ जो होता है वो बिलोंगिंग को शो करता है, ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल। इकोनॉमिक यहां पर रिजेक्टेड है, ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल। तजिया करने के बाद अब यहां पर आएगा कॉमा, द इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान। अब अगली गुजारिश ये है, ये तो था मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया करने के बाद, यहां पर लिखा हुआ है ये अब मैं बेटे आपको ना, देखो मेरा बच्चा मैं कर क्या रहा हूं। फ्रेज की लेयर तो मैंने कल ही आपको लगाना सिखा दी थी कि देखें जी, वर्ड्स की लेयर यूं लगती है और फ्रेजेस यूं ऐड किए जाते हैं। आज मैं आपको ना डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस बता रहा हूं। अब यहां था मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया करने के बाद, लेकिन यह है मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया करते ही। इन दोनों की सेंस में क्या फर्क है? पहले की सेंस जो है ना, उसमें सेंटेंस नंबर 6 की जो सेंस है ना, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया किया गया, उसकी रिपोर्ट शिपोर्ट पड़ी गई होगी, उसके बाद, यानी ये बाद का लफ्ज जो है ना, यह हमें बता रहा है कि तसल्ली से वो छान फटक करके और चली गई है। लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन हुआ है, मुआशी जवाल का वजूहात का तजिया करते ही। ये देखो मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं, देखो। सर इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन मैं उसी चक्कर में होता हूं ना कि मैं लफ्ज ना बोलूं, वो टर्म्स हाँ कम से सर। कम, हाँ टर्म्स कम से कम बोलूं। अच्छा, जैसे मैं यूं कहूं कि, खाना खाते ही जैसा हाँ चलें खाना खाते ही कर लेते हैं, या तो मैं कहूं कि खाना खाने के बाद अजान होती ही अफ्तार बच्चे खोल सो देना, गए। रोजा खोल देना। जी सर। खाना खाने के बाद, अच्छा, और अगर हो खाना खाते ही बच्चे सो गए, खाना खाते ही बच्चे सो गए, अब इस दोनों में फर्क क्या है बेटे? बेटे खाना खाने के बाद बच्चे सो गए ना, इसमें टाइम गैप है। और खाना खाते ही बच्चे सो गए, इसमें टाइम गैप नहीं है, इसमें ये ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। तो खाना खाते ही खाना खाने के बाद बच्चे सो गए, तो इसका हो जाएगा कि आफ्टर टेकिंग मील द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब खाना खाते ही बच्चे सो गए, अगर ऐसा सेंटेंस हो ना, तो उसको आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से स्टार्ट किया कीजिए, उसके अंदर फिर ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन की सेंस आ जाएगी। टेकिंग मील, टेकिंग मील द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब देखें कि एक बेटा जानता है यहाँ पर इस क्लास में बैठा हुआ है कि यहाँ पर मैं पार्टिसिपल फ्रेजेस करवा रहा हूँ, लेकिन हमने नाम ही नहीं लेना। देखो मैं आपको सेंस से समझा रहा हूँ, खाना खाने के बाद तो आफ्टर टेकिंग मील, और इसके अंदर सेंस क्या है? टाइम गैप आया एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी में। खाना खाते ही यहां पर आप टेकिंग मील करें, आफ्टर हटा दें बस। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो ही बच्चों ने खाना खाया तो वो सो गए, तो फिर हम वो एज सुन सर एज कब, हाँ सर। हाँ आफ्टर टेकिंग तब कहना है कि जब हमें टाइम गैप का पता चल रहा है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से फ्रेज तब शुरू करना है जब ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन हो। अब इसका जरा मुझे तर्जुमा करवाइए। Realizing the economic downfall, शाबाश। एनालाइजिंग द इकोनॉमिक डाउनफॉल।
देखो मेरा बच्चा क्या इंटरनेशनल फर्क हुआ। कंपनी। हाँ, क्या फर्क हुआ, आफ्टर का फर्क हुआ ना। ये देखो, यहाँ आफ्टर नहीं है, यहाँ मैंने एनालाइजिंग से शुरू किया। तो द इंटरनेशनल कंपनीज लेफ्ट पाकिस्तान, आगे ये चीज वैसे की वैसे आ जाएगी। 8वां सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्लॉजेस की लेयर लगी हुई है। मुआशी जवाल की वजूहात का तजिया करते ही बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई। अब यहाँ पर आएगा एक और क्लॉज, एंड, और किसी ने उनको ना रोका। And nobody stopped them. बिल्कुल ठीक है। कॉमा के बाद एंड आ गया क्योंकि फैन बॉयज है। एंड नो बॉडी या नो वन स्टॉप देम, लिहाजा सो पाकिस्तान का Therefore, मुआश सर therefore लगा सकते हैं यहाँ पे नहीं? देयरफॉर लगाना है तो वो ट्रांजिशन बन जाएगी, फिर वो देयरफॉर यूं लगाइए आप लोग, फिर यूं, सेमी कॉलन देयरफॉर कॉमा। तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा ना सर, सो लगाए therefore लगाए। हाँ, कोई फर्क नहीं है। सो और देयरफॉर भाई भाई हैं। सो जो है वो फैन बॉयज में वही रोल प्ले करता है जो देयरफॉर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में रोल प्ले करता है, सेम है। कॉमा सो पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। सो द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का, सॉरी, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। सो द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बिकेम अनस्टेबल। अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया मतलब गैर मुस्तहकम हो गया। यूं नहीं करना कि बिकेम अ विक्टिम ऑफ इंस्टेबिलिटी, बिकेम हो गया अ विक्टिम ऑफ शिकार। सर उसी की कोशिश पे लगे थे हम। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सर उसी विक्टिम के उस पे लगे थे हम, कोशिश पे। तो बिकेम अ विक्टिम ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये ना लफाजी हो जाएगी, मुफ्त की लफाजी हो जाएगी, जिस तरह आ, बात जो छोटे अंदाज में कही जाए वो मुख्तसर लफ्जों में कही जाए वो बेहतर होती है। तो बिकेम अनस्टेबल। अब मेरा बच्चा एक काम हमने और करना है। अच्छा जी, अब हमने देखना है इसका पैसिव वॉइस, इसी का पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 1 है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। बढ़ा सर इसका सर इसका एक क्यू मालूम है इसको खुदा के सर। सर ये किस वजह से मैंने बनाया है सर? पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। अब एक लेयर लगाते हैं और पेट्रोल की कीमतें मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से बढ़ा दी गई। हम्म पहले से ही महंगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। एक लेयर और लगाते हैं, पहले से ही महंगे पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। मशरिक वुस्ता में जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। अच्छा, एक लेयर और लगाते हैं, आब नाए हरमूस बंद कर दी गई, तेल बरदार जहाज रोक दिए गए, जिसके नतीजे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। चलो मेरा बच्चा, अब ना मुझे इसकी ट्रांसलेशंस करवा लिखवाते जाएं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, पहले तो ये मुझे एक्टिव बताएं, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? पैसिव सर पैसिव। हम्म पैसिव वॉइस है सर। पैसिव वॉइस है, शाबाश। द पेट्रोल प्राइसेस, प्राइसेस वाज इंक्रीज लिखूं या वर इंक्रीज लिखूं? सर वर आ जाए तो वर, prices। वर इंक्रीज्ड। द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल, वो भी ठीक है, द पेट्रोल प्राइसेस, वो भी ठीक है। पहले से ही महंगे पेट्रोल की, द प्राइसेस ऑफ ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल वर इंक्रीज्ड। ये देखो मेरा बच्चा, अब आप कहोगे कि आपने यूं क्यों लिखा। असल में जो आपका मेन क्लॉज है ना वो है द प्राइसेस वर इंक्रीज्ड। अच्छा, ऑफ ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल जो है यहाँ पर फ्रेज है, ये उसकी लेयर थी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कहीं ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल प्राइसेस करता तो इसका मतलब ये बन जाता कि वो जो कीमतें थी वो बड़ी महंगी थी। द ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल प्राइसेस। अब बेटे ये प्राइसेस नाउन बन गया। अब आप एक्सपेंसिव तो प्राइसेस को कह रहे हो ना, फिर तो प्राइसेस तो महंगी नहीं थी ना, पेट्रोल महंगा था। तो मैंने क्या किया, ऑफ ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल, एक्सपेंसिव को पेट्रोल के साथ जोड़ा। अगर आप एक्सपेंसिव पेट्रोल प्राइसेस कहते हो ना तो यहाँ एक्सपेंसिव का ताल्लुक भी प्राइसेस के साथ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको एक टेक्निक से लिखा। तो द पेट्रोल प्राइसेस वर इंक्रीज्ड और द प्राइसेस वर इंक्रीज्ड, ये है आपका द प्राइसेस वर इंक्रीज्ड, ये है आपका मेन क्लॉज। ऑफ ऑलरेडी एक्सपेंसिव पेट्रोल यहाँ है, ये इसका फ्रेज। और ये फ्रेज मैंने क्यों बनाया, सिर्फ एक्सपेंसिव को पेट्रोल के साथ जोड़ने के लिए। अच्छा, पहले से ही महंगे पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। अब जरा मजीद की लेयर लगवाओ मुझे बेटे, कैसे लगवाते हो? फर्दर ना करें, यहाँ पे मोर भी लगा के देखते हैं, फर्दर भी लगा के देखते हैं, 1 मिनट।
वर फर्दर इंक्रीज्ड, वर मोर इंक्रीज्ड। बताएं फर्दर इंक्रीज्ड ये ठीक लग रहा है या इंक्रीज्ड मोर इसकी सेंस ज्यादा अच्छी बन रही है? सर फर्दर ठीक लग रहा है सर, हाँ। फॉर्मल लग रहा है तो वर फर्दर इंक्रीज्ड। मशरिक वुस्ता में जंग की वजह से, अब यहाँ पर कॉज की लेयर ऐड की, ये एंड में आ जाएगा सर, अब ये शुरू में लगा रही एंड में आ जाएगा। चले, पेट्रोल की फॉर्मूला कीमतें बढ़ा दी गई, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल वर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वॉर इन मिडल ईस्ट। द वॉर इन मिडल ईस्ट। अब यहाँ पर ना क्लॉज की लेयर दी है, आबनाए हरमुस बंद कर दी गई, द स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हॉर्मुज was closed was हाँ, closed वॉज क्लोज्ड या वर क्लोज्ड? was closed. singular है सर, शाबाश। तो है पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वॉज क्लोज्ड, कॉमा, तेल बरदार जहाज रोक दिए गए, all ships द ऑयल all ships were stopped। ऑयल शिप्स की जगह कुछ और लफ्ज ऐड करें इसमें, तेल बरदार जहाज, द ऑयल कैरिंग शिप्स। yes sir, oil carrying ships अच्छा, रोक दिए गए की इंग्लिश बताइएगा? Stop, sir. were stopped वर स्टॉप्ड, जिसके नतीजे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, as a result एज अ रिजल्ट, कॉमा। अब एज अ रिजल्ट को हमने ट्रांजिशन के तौर पर लिया, the petrol तो एज अ रिजल्ट yes sir, पेट्रोल the petrol प्राइसेस prices were increased। हाँ वर इंक्रीज्ड। ये ले मेरा बच्चा।